नमस्कार, मैं खुशबू और स्वागत करती हूं आपका बिहान इंडिया में। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी हलचलों पर एक नजर। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आजकल सुर्खियों में आ गए हैं। उनका एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी इस बार 300 पार सीटें लेकर जाएगी। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में रहेगा और तमिलनाडु में इस बार बीजेपी सबको चौंका देने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में भी बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी और वो सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से राहुल गांधी कांग्रेस को असफल तरीके से चला रहे हैं और इसके बावजूद वो पार्टी की कमान किसी और के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही अलग हटने के लिए तैयार है। जब पिछले 10 सालों से वो किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें अब इससे ब्रेक लेना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है और 5 सालों तक के लिए उनको ये काम किसी और को दे देना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की तुलना क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से कर दी। उन्होंने कहा कि धोनी की तरह वो भी मैच को जल्दी खत्म करने में माहिर हैं। जैसे धोनी क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर हैं, ठीक वैसे ही राहुल गांधी भी भारत के राजनीति के सबसे अव्वल फिनिशर हैं। उन्होंने कांग्रेस पर एक और आरोप लगाया। कांग्रेस को उन्होंने भ्रष्टाचार से अटूट रिश्ता बताया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह ने एक्स पर ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि अब की बार बीजेपी के 400 पार के नारे में मत फंसना। अब तक बीजेपी के 13 नारे फर्जी साबित हुए हैं। उन्होंने नारों और उन जगहों के बारे में बताते हुए कहा कि 2020 में दिल्ली चुनाव नारा 45 और सीट आई 8। 2021 में तमिलनाडु चुनाव में नारा था 118 पार और सीट आई 4। 2019 में झारखंड चुनाव में नारा था 65 का और सीट आया 25। 2018 में छत्तीसगढ़ चुनाव में नारा था 50 का और सीट आई 15। 2021 में बंगाल चुनाव में नारा था 200 का और सीट आई 77। 2018 में मिजोरम चुनाव में नारा था 21 का और सीट आई 1। 2020 में बिहार में चुनाव नारा था 162 का और सीट आई 125। मंडी से चुनाव लड़ रही कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बेतुका बयान दे दिया है। जी हां, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बताया है, जिसके बाद से कंगना को हर जगह से ट्रोल किया जा रहा है। किसी ने कंगना में ज्ञान की कमी बताई है तो कहीं कोई कह रहा है कि बीजेपी ने किसी को भी अपनी पार्टी में ले लिया है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार ने कंगना को लेकर एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि किसी को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इतिहास को विकृत नहीं करना चाहिए। चंद्र बोस ने कंगना को फटकारते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक राजनीतिक विचारक, एक सैनिक राजनेता, एक दूरदर्शी थे। वो एकमात्र ऐसे नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारत के सभी समुदायों को एकजुट कर सकते थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इसी तरीके की लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहान इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।